Good morning, class. As we are doing our chapter 2 of history, kings, farmers, and towns. So, today's our topic is towns and trade. Towns and trade is our topic, and our subtopics are new cities, urban populations, elites, and craft person, trade in the subcontinent and beyond, coins, and kings. Okay, so let's start with new cities. हो क्या रहा था बेसिकली कि नई नई जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी इस टाइम पर। जैसे कि नई नई सिटीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, पाटलिपुत्र था, आपने पहले भी पढ़ा था कि जो महाजनपदास थे उनकी जो कैपिटल थी उनसे जो रिलेटेड सिटीज़ थी बेसिकली, या फिर उनमें जो लोकेटेड सिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ मानी जाती थी। किसके पर्पस के लिए? ट्रेड पर्पस से भी और कम्युनिकेशन पर्पस से भी, क्योंकि वो उनकी जो लोकेशन होती थी वो ऐसी जगह होती थी जहाँ से ईजिली कम्युनिकेट किया जा सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहला पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्र जो था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ पर ये डेवलप हो रहा था? ये जो रिवर रूट्स थे उनके आसपास डेवलप हो रहा था। ओके, तो पाटलिपुत्र कहाँ पर डेवलप हो रहा था? जो रिवर रूट्स थे वहाँ पर ये डेवलप हो रहा था। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं उज्जैनी की। तो उज्जैनी जो सिटी थी वो डेवलप हो रही थी कहाँ पर? वो लैंड रूट्स के बियॉन्ड डेवलप हो रही थी, यानी कि लैंड रूट्स के आसपास वो डेवलप हो रही थी। उसके अलावा पुहार सिटी थी। पुहार सिटी जो थी वो कोस्टल एरियाज़ में डेवलप हो रही थी, यानी कि सी रूट्स के आसपास डेवलप हो रही थी, तो इसीलिए इसको सी रूट टाउन कहा गया है। उसके अलावा हमारे पास एक है मथुरा सिटी। तो मथुरा जो सिटी थी वो क्या था? वो एक मेन कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया था इस टाइम पर। तो ये क्या था बेसिकली? ये इजीली कनेक्टेड था लगभग सारे एरियाज से, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कमर्शियल पर्पस से भी, कल्चरल पर्पस से भी और पॉलिटिकल पर्पस से भी। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं टाउन्स एंड ट्रेड। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे, फ्रॉम सी 6th century BCE, urban centers emerged in different parts of the subcontinent। तो 6th century BCE से क्या होना शुरू हुआ कि जो अर्बन सेंटर्स थे वो बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के डेवलप होना शुरू हुए, एमर्ज होना शुरू हुए। जो मेजॉरिटी थी टाउन्स की, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके बारे में। जो मेजॉरिटी थी टाउन्स की वो कौन कौन सी थी? जैसे पाटलिपुत्र हो गए, उज्जैनी हो गए, पुहार, मथुरा, इस तरह की जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी। ऑलरेडी हम उस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई रिवर रूट्स के किनारे डेवलप हो रहा था। उसके अलावा कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट सिटी बन रहा था, कोई सी रूट्स के आसपास डेवलप हो रहा था। तो इस तरह से टाउन्स डेवलप हो रहे थे, जो कहाँ पर लोकेटेड थे? मेनली रिवर्स या फिर लैंड रूट्स या फिर सी रूट्स के अलॉन्ग ये जो टाउन्स थे वो लोकेटेड थे। उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है इसके बारे में? तो जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में, और यहाँ के जो पीपल थे उनकी लाइफ्स किस तरह की होती थी उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती है। तो बच्चों, वोटिव इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं जैसे कि जो रिलीजियस गिफ्ट्स दिए जाते हैं। आप लोग जैसे टेम्पल में जाते हो, वहाँ पर कुछ डोनेट करके आए या फिर कुछ भी आपने दिया, किसी भी टेम्पल में हम गए, रिलीजियस प्लेस पर गए, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर हम टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर नेम लिखा होता है कि इतने रुपए इन्होंने दान दिए हैं। तो उसी तरह का क्या था, जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस थे वो उसी तरह के इंस्क्रिप्शंस थे, यानी कि वहाँ पर जो डोनेटर्स होते थे उनका क्या होता था? नेम एनग्रेव होता था हार्ड सरफेसेस पर, वॉल्स वगैरह पर, तो उनको वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था और कहा जाता है मतलब। और इसी से हमें आइडिया मिलता है कि जो टाउन के पीपल थे वो किस तरह के थे। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरह के जो पीपल्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो पीपल रहा करते थे टाउन्स में वो फॉलो किया करते थे। सो इन द टाउन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज्ड टू लिव। बहुत सारे पीपल रहा करते थे टाउन में, जैसे कि वॉशिंग फोक हो गया, आपके वीवर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, ब्लैक स्मिथ्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, रिलीजियस टीचर्स हो गए, मर्चेंट्स और किंग्स, ये सब लोग रहा करते थे टाउन्स में। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स और क्राफ्ट पर्सन्स, इनके बीच में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम इनके बारे में।
तो जो इलाइट थे यानी कि जो नोबल पीपल थे, जो रिच पीपल हुआ करते थे, वो कहाँ पर रहा करते थे? वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे, यानी कि किलेबंदी कर दी जाती थी उन सिटीज़ की चारों ओर से, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। कौन सा वाला ग्रुप रहा करता था फोर्टिफाइड सिटीज़ में? जो इलाइट यानी कि जो नोबल पीपल का या फिर रिच पीपल का ग्रुप होता था, वो रहता था फोर्टिफाइड सिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्टिफैक्ट्स एक्सकेवेटेड इंक्लूड फाइन पोट्री बाउल्स, डिशेस, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन, वेजल्स एंड फिगराइंस। तो जो भी आर्टिफैक्ट यहाँ से मिले हैं, हालांकि क्या है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि अब क्या है कि ज़्यादातर जो पीपल हैं वो इन प्लेसेस पर जाकर बस गए हैं, तो उसको बहुत यानी कि बहुत अच्छे से एक्सकेवेट नहीं किया गया, एक लार्ज स्केल पर एक्सकेवेट नहीं किया गया है। लेकिन जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन्हीं से हमने क्या किया है, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश की है। तो आर्टिफैक्ट्स जो जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें आते हैं आपके फाइन पोट्री बाउल्स। पोट्री क्या हुआ करती थी, जब बेसिकली बॉल्स भी मिले और प्लेट्स भी मिली हैं कुछ, जो किससे बनी होती थी, मिट्टी से बनी होती थी, और उसके ऊपर क्या होता था, एक फाइन क्वालिटी की पॉलिश की जाती थी उस टाइम पर। ओके, उसके अलावा यहाँ पर ऑर्नामेंट्स मिले, ऑर्नामेंट्स आपके मिले हैं, और टूल्स यहाँ पर कई तरह के मिले हैं, कई तरह के वेपन्स मिले हैं, वेजल्स मिले हैं और फिगराइंस मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एमर्जिंग ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड वीवर्स, ब्लैक गोल्ड स्मिथ्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, रोल ऑफ गिल्ड्स हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से पीपल यहाँ पर रहा करते थे, वो हमें आइडिया मिलता है किससे, वॉटिव इंस्क्रिप्शंस से। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो ऑक्यूपेशंस लोग क्या कर रहे थे, अडप्ट कर रहे थे यहाँ पर इन टाउन्स में या फिर सिटीज़ में, वो कौन कौन से थे, जैसे कि वीवर्स थे, वीविंग को वो लोग क्या कर रहे थे, अडप्ट कर रहे थे, या फिर ब्लैक स्मिथ्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए और पॉटर्स और कारपेंटर्स। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ करने वाले पीपल थे बेसिकली, या फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो लोगों ने यहाँ पर अडप्ट की, जो नए नए टाउन्स और सिटीज़ डेवलप हो रही थी। ठीक है, गिल्ड्स क्या होता है, गिल्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। तो गिल्ड्स क्या होती हैं बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं किसकी, क्राफ्ट्स की और मर्चेंट्स की। तो इनके भी रोल का यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। So look at the next point. Artisans and traders organized themselves in guilds or shrenis. Guilds procured raw materials, regulated production and marketed the finished product. तो जो आर्टिशंस थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, एज आई टोल्ड यू कि गिल्ड क्या होती थी, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ग्रुप्स हुआ करते थे आर्टिशंस के और मर्चेंट्स के। तो ये आर्टिशंस और मर्चेंट्स ने क्या किया, ट्रेडर्स ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने ग्रुप्स बनाए। उसके बाद ये क्या किया करते थे, जो गिल्ड्स थे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया करते थे, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया करते थे किस में, फिनिश प्रोडक्ट में, और उसके बाद उस फिनिश प्रोडक्ट को ये ले जाकर बेचा करते थे कहाँ पर, मार्केट्स में। ओके, तो ये पूरी क्या किया इन्होंने, एक प्रोसेस अपनाई कि पहले क्या किया, रॉ मटेरियल ख़रीदा विलेजेस से या फिर जहाँ से भी, और उसके अलावा क्या किया इन्होंने, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको मार्केट्स में ले जा करके बेच दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ट्रेड वाज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट बट एक्सटेंडेड टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ट्रेड था जब उस टाइम पर जो 6th सेंचुरी के आसपास, यानी कि जो ट्रेड था वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, केवल हमारे सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो दूसरे पार्ट्स में भी फैला। जैसे टू ईस्ट तक फैला, नॉर्थ अफ्रीका तक फैला, वेस्ट एशिया तक भी गया एंड साउथ ईस्ट एशिया तक और चाइना तक भी हमारा जो ट्रेड था वो एक्सटेंड हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस। अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट थे जो इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट किया करता था दूसरे एरियाज़ को। तो उसमें हुआ करता था आपका स्पाइसेस तो हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। जो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो वो भी टेक्सटाइल और स्पाइसेस के लिए मेनली यहाँ पर आए थे। तो जो इंडियन थे वो क्या क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे स्पाइसेस, जिसमें आपका पेपर हो गया, ये पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। फाइन पर्ल्स यानी कि जो मोती हुआ करते थे, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो इंडियंस क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। ओके, अब आगे आते हैं हम थोड़ा सा।
तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जो ट्रेड था वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो दूसरे पार्ट्स में भी यानी कि कंट्री से बाहर भी जा कर के फैला, एक्सटेंड हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया हैड कॉन्टेक्ट विद कंट्रीज on the eastern side along with Bay of Bengal, as well as on the western side with North Africa, West Asia and some parts of Europe as well। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड था वो किस तरह से एक्सटेंड था और ट्रेड रूट्स हमारे क्या क्या थे। बे ऑफ बंगाल से जो ट्रेड था वो किया जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर कोल्ड मसातुवन इन तमिल एंड सेठीज इन सातवाहास इन प्रकृत। तो जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको मसातुवन कहा जाता था तमिल लैंग्वेज में, और सेठीज कहा जाता था और साथावास कहा जाता था प्रकृत लैंग्वेज में। और क्या था इसके अलावा, जो वाइड रेंज थी गुड्स की वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। ओके, सो थैंक